हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के मिक्स छपने वाले प्रश्न। टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 70 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्त, इसमें आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और फॉर्म भरने की भी तिथि चल रही है। 12 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है जो कि 10 अप्रैल तक चलने वाली है। सिंपल, यदि आप 10वीं पास है प्लस 12वीं पास है और आपकी एज 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में, तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही 10वीं में आपका 45% के अलावा हर एक सब्जेक्ट में 33% अनिवार्य है। जैसे कि 10th में बेसिक 5 सब्जेक्ट, एक मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और एक सोशल साइंस, इन 5 सब्जेक्ट में आपका 33% होना अनिवार्य है। क्योंकि जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे तो 5 सब्जेक्ट का नंबर मांग रहा है, उसको ऐड करके उसमें फिलअप करना होगा आपको। यदि कम रहता है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जितने लोग अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द जाके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में इसका सर्वर डाउन हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्लस जो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए, जो भी आपका नाम हो, एड्रेस हो, जो भी आपका नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, सब कुछ ध्यान से भरें। क्योंकि इसका जो विंडो एडिट करेक्शन होता है ना, जो लिंक ओपन होता है ना, तो भाई आर्मी अग्निवीर का ओपन नहीं होता है। तो आप इसे सही कैसे करेंगे? मान लीजिए आप गलत फॉर्म को अप्लाई कर दें तो आप कैसे सही करेंगे? क्योंकि काफ़ी लोग का मेरे पास कमेंट आना शुरू हो चुका है। तो जिस भी एआरओ में आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे वहीं से आपको बात करनी पड़ेगी, उसी एआरओ में आपको बात करनी पड़ेगी, तभी वहाँ जाके आपका ठीक होगा। ओके दोस्त, तो ध्यान से एक एक को चीज़ को भरेंगे। प्लस इस बार फॉर्म भरने का जो फीस लग रहा है 250 रुपये लग रहा है, ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए। और इस बार जो सिलेबस आने वाली आप सभी का एग्जाम है कि आपका कंप्यूटर पे जो पहला पेपर होगा, जीके का 15 क्वेश्चन आएगा, साइंस का 15 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर की, यानी 100 नंबरों का आपका पेपर होगा। टाइमिंग की बात करें तो अभी देखिए टाइमिंग की कोई बात नहीं की गई है नोटिफिकेशन में, लेकिन मान के चलिए 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की भी बात कोई नहीं की गई, तो भाई समझिए कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। यदि आप 4 गलत करेंगे तो एक आपका सही में से नंबर जाएगा, ये भी बात मानिएगा आप लोग। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो 70 क्वेश्चन करना है और आपको देखना है कि आप सभी की तैयारी कैसी चली है, लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर बना। ओके, तो परीक्षा से पहले जरूर याद कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चनों को। डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 6 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या होती है? तो 25 वर्ष होती है। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम में किसने लिखा है? प्रेमचंद, शरद चंद्र या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या रविन्द्रनाथ टैगोर? बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, विश्वनाथन आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? बताइए, विश्वनाथन आनंद किस खेल से जुड़े हैं? लेकिन अब तो वो संन्यास ले चुके हैं अपने खेल से। तो आए विश्वनाथन आनंद शतरंज खेल से जुड़े थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? चीन, रूस, अमेरिका या भारत? तो दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश अपना प्यारा भारत है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, विजय घाट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो विजय घाट ये किनका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का। आपसे सवाल पूछता है समाधि स्थल के नाम से, जैसे कि महात्मा गांधी का पूछ देगा, जवाहरलाल नेहरू का पूछ देगा, इंदिरा गांधी का पूछ देगा, लाल बहादुर शास्त्री का भी पूछ देता है। तो जो विजय घाट है ये लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दिल्ली शहर में स्थित है भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6,
बांग्लादेश मुक्ति के लिए किस देश के बीच 1971 का युद्ध लड़ा गया था? बांग्लादेश मुक्ति के लिए किस देश के बीच 1971 का युद्ध लड़ा गया था? बताइए किन किन देश के बीच में लड़ा गया था बांग्लादेश मुक्ति के लिए 1971 में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 70 क्वेश्चन को हल करना है तो थोड़ा सा टाइम को मेंटेन के चलेंगे, तो साथ में आप लोग देते चलिएगा और हर एक क्वेश्चन का जवाब आप याद भी करते चलेंगे। तो देखिए, चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला आदमी कौन था? भाई चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला आदमी कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। ऑप्शन यहाँ से सी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा होती है, लेकिन ये किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? राम, कार्तिकेय, शिव या जगन्नाथ जी के? तो भाई पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? तो जगन्नाथ जी के सम्मान में निकाली जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। बिजली का आविष्कारक कौन था? बिजली का आविष्कार कौन किया था? बताएंगे आप सभी दोस्त, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था बिजली का आविष्कार। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। पेसमेकर किससे संबंध है भाई? पेसमेकर किससे संबंधित होता है? गुर्दा से, दिमाग से, हृदय से या कान से? तो पेसमेकर तो हृदय से संबंध है। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा की ताकत कितनी है भाई? लोकसभा में वैसे तो अधिकतम सीटें तो देखिए 552 होती है, लेकिन इसमें 552 दी नहीं है, तो लोकसभा की ताकत 550 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? मेलघाट टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? मेलघाट टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। डैश दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? तो साथी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो केप टाउन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन गया था? अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन गया था? बताइए, सोचिए, समझिए। काफ़ी जी सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा दोस्त। इससे कठिन सवाल एक भी नहीं आएगा, इससे तो इजी ही सवाल आएगा आपके पेपर में। अंतरिक्ष में जो पहला भारतीय गए थे वो राकेश शर्मा जी गए थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस द्रव पदार्थ का घनत्व सबसे कम है? तो इनमें से किस द्रव पदार्थ का घनत्व सबसे कम है? तो भाई पेट्रोल का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। हमारे भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो साथी हमारे भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए? तो साथी याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। वायु में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है भाई? वायु में सबसे प्रचुर घटक कौन है? ऑक्सीजन, जल, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सर जी नाइट्रोजन है वायु में सबसे प्रचुर घटक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। रैट पॉइजन यानी कृंतकनाशी का रासायनिक नाम क्या है? जो साथी चूहे का पॉइजन होता है यानी चूहे मारने का एक जहर होता है, तो जो कृंतकनाशी के नाम से जाना जाता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिए जिंक फॉस्फाइड है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? सेब, अंगूर, मछली या संतरा? तो सबसे अच्छा स्रोत की बात करा भाई प्रोटीन का, तो मछली है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। सोचिए मछली में सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है, सबसे अच्छा प्रोटीन मिलता है फिश में। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव कोशिका में टोटल गुणसूत्र होते हैं तो कितने होते हैं? तो भाई 46 होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है? बताइए, रेड ब्लड सेल का उत्पादन किस में होता है? तो सर जी अस्थि मज्जा में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उस टाइम क्या उत्पन्न होता है, क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो भाई याद रखिए CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक के विचुंबकन के लिए उपयुक्त है? तो इनमें से कौन सा एक चुंबक के लिए विचुंबकन के लिए उपयुक्त है? तो चुंबक को हथौड़े से पीटना एक चुंबक के विचुंबक करने के लिए उपयुक्त है दोस्त। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। श्वसन शोथ किसकी बीमारी है? श्वसन शोथ ये किसकी बीमारी है? रक्त की, यकृत की, आंत की या श्वसन तंत्र की? बताइए, जो श्वसन शोथ है किसकी बीमारी होती है भाई? तो श्वसन तंत्र की होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए पीबी बराबर स्थिरांक, ये किसको क्या कहा जाता है? भाई ये किसका नियम है? पीबी बराबर स्थिरांक। ओम का नियम है, बॉयल का नियम है, न्यूटन का नियम है या स्नेल का नियम है? बताइए, पीबी बराबर स्थिरांक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। P1 बराबर V1 बराबर P2 बराबर V2। अब तो बता सकते हैं ये किसका नियम है? Pb बराबर स्थिरांक, यही है। तो भाई बॉयल का नियम है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है तो कौन है? तो जबड़ा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। ओजोन का सूत्र क्या है? बताइए ओजोन का सूत्र क्या होता है? O4, O2 या O3? तो ओजोन में कितने ऑक्सीजन रहते हैं? तो 3 ऑक्सीजन रहते हैं, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगीन किरणों को किसके रूप में जाना जाता है? जब साथी आप प्रिज्म ऐसे रखेंगे, इस पे जब आप लोग प्रकाश को पढ़ाएंगे तो कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, कितने रंगों में कन्वर्ट होता है? तो पहला तो देखिए V, उसके बाद I, उसके बाद B, उसके बाद G, उसके बाद Y, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद R, यानी विबग्योर के नाम से, यानी 7 कलर VIBGYOR। देखिए किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन बी देखिए VIBGYOR। तो 7 रंगों के रूप में जाना जाता है सूर्य के प्रकाश में, जो 7 रंगीन किरण हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी होती है साथी? उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है? तो समय आ चुका है उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल को काटने के लिए। तो भाई आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो गेहूं का समय आ चुका है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। रजिया सुल्तान को किस वर्ष में सिंहासन च्युत किया गया था? तो साथी यानी रजिया सुल्तान को किस वर्ष में सिंहासन में किया गया था? तो भाई ये किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इसे 1240 में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किस कारणों से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं? तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किस कारणों से प्राकृतिक आपदाओं का वो हमेशा सामना करते रहते हैं? तो चक्रवात वहाँ हमेशा आता रहता है। तो ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। विराट कोहली किस खेल से जुड़े हैं? तो भाई ये 2020 के पेपर में सवाल पूछा था। बताइए विराट कोहली किस खेल से संबंधित है भाई? टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या बेसबॉल? तो ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे।
अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो भाई टोटल तो राज्यसभा में 250 होते हैं, जिनमें से 12 को भाई राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। तो ये वोट नहीं देते हैं, ये वोट नहीं देते हैं, इनका कोई भी काम नहीं रह जाता है उसमें वोट देने का। तो कितने होते हैं भाई? 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 34। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? बताइए दोस्त, फटाफट इस सवाल का राइट आंसर देंगे। अशोक का अंतिम युद्ध, वो युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जो कि अशोक का अंतिम युद्ध था। तो कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये अशोक का अंतिम युद्ध भी था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 35। हिल स्टेशन नैनीताल किस राज्य में स्थित है? हिल स्टेशन जो नैनीताल है ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? ये सवाल आपसे पूछता है कि जो उत्तराखंड राज्य है कि ये किस राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना है। तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर देखिए उत्तराखंड नया राज्य बना है। 13 जिलों को काट कर उत्तर प्रदेश के अलग से एक नया उत्तराखंड राज्य बनाया है, जो कि भाई 2000 में अस्तित्व में आया था। ये वर्ष याद रखिएगा, सवाल पूछता है आर्मी के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 36। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध था ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बताइए। तो ये भागीरथी यानी हुगली नदी के तट पर लड़ा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 37। डैश किसको भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, भारत के लौह पुरुष के रूप में आप किसे जानते हैं? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल या लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी को? तो दोस्त याद रखिएगा सरदार पटेल जी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 38। राज्यसभा का सदस्य के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं जो उनका कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो भाई 6 वर्ष का होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 39। लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 40। साइकिल का आविष्कार किसने किया? बताइए, साइकिल का आविष्कार किसने किया? डनलप ने, मैकमिलन, फ्रैंकलिन या जेम्स रिट्टी ने? तो दोस्त याद रखिएगा किसने किया था साइकिल का आविष्कार? तो मैकमिलन ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 41। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 42। राजाजी राष्ट्रीय उपवन ये किस राज्य में स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उपवन ये किस राज्य में स्थित है? तो भाई उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 43। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? भाई हीराकुंड बांध ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा? ये सभी प्रश्न जो होते हैं साथ ही आर्मी के फेवरेट सवाल है, वही सारे क्वेश्चन हो रहे हैं जो कि बार बार सवाल बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आते हैं। यदि आपने 2024 या 2023 का पेपर उठाकर देखा होगा या एनालिसिस किया होगा, हल किया होगा, तो इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आ रहे होंगे। तो इस बार भी साथी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 44। खम्पति जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? जो खम्पति जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? तो कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो कि हीरे का उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश करता है भाई, जो कि भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश हीरे का उत्पादन करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 46।
पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस, भाई पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस होना चाहिए, CDS है। तो इसकी नियुक्ति कब की गई थी बताइए, पहली बार CDS की नियुक्ति कब की गई थी भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये सवाल बताएंगे आप लोग। तो भाई 2019 में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। कुंभलगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? यानी कुंभलगढ़ किला ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, शहरी या मध्य प्रदेश में? तो कुंभलगढ़ किला ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए महापरिनिर्वाण मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई कुशीनगर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। ईसा मसीह किस धर्म से हैं? भाई बताइए कि ईसा मसीह किस धर्म से हैं? हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म से? तो ईसा मसीह यहूदी धर्म से हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50। बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर स्थित है? बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिए मध्य प्रदेश राज्य में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक प्रश्न याद भी करते चल रहे होंगे। तो चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे, इससे जब भी हम क्लास आपके लिए लाएँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो भारत का राज्य जो कि मसाला उद्यान के नाम से जाना जाता है वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, केरल, कश्मीर या पंजाब? तो भाई केरल राज्य है जो कि मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है, केरल राज्य। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 52। गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। प्रथम अफगान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बताइए जो पहला अफगान युद्ध हुआ था ये किस वर्ष में हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, बताइए। तो वर्ष 1839 में हुआ था प्रथम अफगान युद्ध वर्ष। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 54। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, जो लखनऊ शहर है, लखनऊ शहर ये किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर कमेंट बताएंगे। ये किस नदी के तट पर स्थित है लखनऊ? चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। एक बिजली के बल्ब में ये किससे बना फिलामेंट होता है? तो भाई बिजली का जो बल्ब होता है आप देखेंगे जो पहले के ज़माने में आते थे पीला कलर, वो साथी केवल प्रकाश की वजह से चमकता था, वो बढ़ता नहीं था, वो केवल चमकता था, इतना रोशनी करता था। वो जो फिलामेंट होता था वो टंगस्टन का होता था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 56। विश्व में सबसे बड़ी पक्षी कौन है? भाई विश्व में सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने? यहीं से राष्ट्रपति जब अश्वेत बने थे तो उसी समय से मतलब कि साउथ अफ्रीका विकास होना स्टार्ट हो गया था भाई, जब से नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, जो कि एक अश्वेत राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में जनगणना प्रत्येक कितने वर्षों के बाद नियमित रूप से आयोजित किया जाता है? बताइए भारत में जनगणना प्रत्येक हर वर्ष में कितनी बार होता है? बताइए कितनी वर्षों में एक बार होता है जनगणना भारत में? तो भाई 10 वर्षों के बाद एक बार होता है, 10 वर्षों में एक बार होता है केवल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। जैसे कि 2011 में हुआ है लेकिन 2021 में तो नहीं हुआ, वो हो पाया है पैंडमिक कोविड की वजह से। लेकिन कभी कभी सवाल पूछ देता है भाई, एक आध दो सवाल बन चुके हैं तो कभी कभी सवाल आ जाता है, लेकिन अधिकतर 2011 जनगणना से संबंधित हर एक पेपर में सवाल पूछा जाता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे क्योंकि इससे आपके पेपर में एक सवाल आएगा 1857 का विद्रोह से। तो बताइए कहाँ से शुरू हुआ था भाई? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, मिरुत से।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 60। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की? भाई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपात की घोषणा कब की थी? तो 25 जून 1975 को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 61। द्विज किसे कहा जाता था? बताइए द्विज किसे कहा जाता था? तो भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सर इसका अलवर जिले में स्थित है। पेंच, गढ़वाल। गढ़वाल तो भाई उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। जो गढ़वाल जिला है ये उत्तराखंड का जिला है। पेंच तो भाई कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। पेंच ये भाई याद रखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच मध्य प्रदेश के जो सिवनी जिला है, एक तो देखिए सिवनी क्षेत्र एरिया वाला आता है जिला वाला, एक और इनमें से आता है एक और जिला आता है जो कि छिंदवाड़ा के नाम से, छिंदवाड़ा जिले के नाम से है, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो ये पेंच हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन सही से मैच नहीं करा है। वाल्मीकि हजारीबाग में स्थित है, नागार्जुन सागर श्री सैलम में स्थित है, लेकिन पेंच भाई मध्य प्रदेश में स्थित है, ना कि गढ़वाल में उत्तराखंड में। ओके, बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कल्पना चावला है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64। डैश शरीर में आयरन की कमी कारण क्या होता है? शरीर में आयरन की कमी कारण क्या होता है दोस्त? बताइए आप लोग फटाफट इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो एनीमिया होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 65। किसी बीमारी के लिए हमारे शरीर के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? भाई साहब किसी बीमारी के लिए हमारे शरीर के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरक्षा कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आप सभी का इन 70 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर है। देखिए 66 नंबर। गठिया किसकी बीमारी है? गठिया भाई किसकी बीमारी होती है? त्वचा की, वृक्क की, यकृत की या जोड़ों की? भाई जोड़ों की बीमारी होती है गठिया। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 67। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो साथी मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बताइए आप लोग। तो 46 होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है? तो साथी किसका पुनर्चक्रण इनमें से किया जा सकता है? प्राकृतिक तेल का तो नहीं किया जा सकता, कोयला का भी नहीं किया जा सकता। एक बार जब खत्म हो जाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, दोबारा आ नहीं सकते हैं। तो धातु को एक पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 69। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व कैसा होता है? कितना होता है? दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व कितना होता है? तो दोस्त 0 होता है, 0 होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 70। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? भाई हमने 2 से 3 बार ये सवाल बता दिया है कि जो ध्वनि का वेग होता है ये सबसे अधिक सॉलिड में होता है, यानी ठोस में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये फाइनली 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर आज की सेशन से? चलिए सभी साथी फटाफट अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आप सभी का कितना स्कोर आज की सेशन से। तो उम्मीद करूंगा दोस्त ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपने हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। तो अपना अपना स्कोर बताइए कि आप सभी कितना स्कोर रहा। आपने 70 क्वेश्चन हल किया तो आप सभी लोग कितना स्कोर कर पाएँ, क्योंकि सर देखिए डेली का डेली टारगेट हम इसलिए आपको देते हैं कि अपने आप को आप परख सके। यदि डेली आप मान लीजिए हम 65 भी सवाल कराते हैं तो आप देखेंगे 65 में से हमारा 25-30 क्वेश्चन सही हुआ। तो आज की सेशन में तो आप देखते होंगे कि मेरा क्या इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है या नहीं, कल की अपेक्षा आज हम लोग का कितना सही हो पाया। ऐसे अपने आप को पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ओके दोस्त,
तो चलिए इस सेशन को यहीं में समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए सेशन में। तो अपनी पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रखिए। जितने लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म को जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि 10 अप्रैल इसका लास्ट डेट होने वाला। इसके बाद इसका देखिए डेट नहीं बढ़ेगा, इसका डायरेक्ट एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। लगभग 1 से 1.5 महीने में इसका एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाएगा आर्मी का। ओके, तो आप लोग चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। लगातार हम आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे दोस्त, एक एक क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट को। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।